हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए गया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म। चैप्टर नेम इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की राजनीति, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 4 मार्क्स की। सो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी रिफर्स टू द फेवर ऑफ downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections। यानी कि आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा गरीब और पिछड़े वर्गों के पक्ष में है और इन वर्गों के लाभ के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आइडियोलॉजी। हिंदी में वामपंथी विचारधारा और दूसरा है दक्षिणी विचारधारा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर। जो वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट है और इंडिया में इनको जैसे कम्युनिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि मजदूरों और किसानों के बारे में, इनके मतलब गरीब और दलितों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब पता नहीं ये किस तरह की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मतलब दलितों इनको लेकर पार्टीज भी बनती है ना, वो सारी चीज़ें होता है। लेकिन आज भी दलित वहीं का वही है। ठीक है, मतलब दलित वहीं का वहीं का कहने का मतलब ये है कि उसकी जो पार्टीज इनको जो रिप्रेजेंट करती है ना, या जो लीडर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो भाई साहब बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते हैं, मतलब वो तो अपना सही भर लेते हैं। लेकिन दलित वगैरह जो है गरीब लोग हैं, उनका शोषण आज भी वैसा का वैसा ही होता रहता है। तो जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है डाउन ट्रोडन सेक्शंस, यानी कि गरीब और पिछड़े वर्गों को। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर भुवनेश्वरा उड़ीसा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज्ड पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट इन जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट staged a demonstration आउटसाइड द, यहाँ पे द लिख लेना बच्चों, टी हो रहेगा यहाँ पे, द कोरियाज कंपनी ऑफिस हियर ऑन थर्सडे। जगतपुर से जगत सिंहपुर जिले में प्रस्तावित पॉस्को स्टील इंडिया प्लांट द्वारा विस्थापन का सामना कर रहे लोगों ने गुरुवार को यहाँ कोरिया की कंपनी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये बिल्कुल ठीक है बात है बच्चों कि जगत सिंह जो पुर है वो भुवनेश्वर यानी कि जो उड़ीसा है उसका एक ज़िला है। ठीक है, वहाँ पे एक क्या है क्या बोलते हैं, कोरियाई कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है पॉस्को है, स्टील प्लांट की है। उसके ऑफिस के आगे लोग क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ठीक है, और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भैया उनको क्या करना पड़ रहा है, विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापन को क्या बोलेंगे यहाँ पे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए कोई भी अगर प्लानिंग है डेवलपमेंट या यूनिट कोई भी लगती है, इंडस्ट्रीज लगती है, तो सबसे पहले वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता है। ठीक है, फिर वो अपनी लिवलीहुड आजीविका अपना काम धंधा सब कुछ खो देते हैं। तो ये जो ये लोग मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन द कंपनी एंड द ओडिशा गवर्नमेंट 1 ईयर अगो, यानी कि 1 साल पहले इस कंपनी और ओडिशा के बीच में क्या होता है बच्चों, समझौता होता है। ठीक हो, इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे बच्चों, प्रोटेस्टिंग को लेकर दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आइडियोलॉजी refers to free competition and market economic alone ensure progress and what the government should not unnecessarily intervene in the economy, right ideology and left ideology। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मुक्त प्रतिस्पर्धा को संदर्भित करती है और केवल बाजार आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है। ठीक है, और सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए
अभी बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था लेफ्ट आइडियोलॉजीज का, जो गरीबों और दलितों के बारे में, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म ही हो गया, तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। राइट क्या होगा, दक्षिणी विचारधारा। अब देखिए बच्चों, ये दक्षिणी जो विचारधारा होती है, ठीक है, यानी कि राइटिस्ट विंग बोलते हैं इनको। राइटिस्ट कौन होते हैं, जो कैपिटलिज्म होते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म यानी कि कौन होते हैं, पूंजीवादी होते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट बोलते हैं इनको, जो कि क्या बोलते हैं कि भाई जो स्टेट है ना वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा, अब कैपिटलिस्ट होंगे तो कैपिटलिस्ट यानी कि बिजनेसमैन होंगे, है ना, तो वो वही टैक्स देंगे सबसे ज़्यादा। तो वही बोलते हैं कि ये है ना, जो स्टेट होता है ना हमारे कामों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, ये इंटरवेन लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टेट को ना इतना हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और हमें क्या करना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। और यही बोलते हैं कि अगर किसी देश का विकास होना है या डेवलपमेंट होना है तो वो राइट आइडियोलॉजी से ही हो सकता है, यानी कि दक्षिणी विचारधारा से ही हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या करते हैं, और मुफ्त प्रतिस्पर्धा नहीं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, जिसका जितनी एबिलिटी है, जितनी उसके अंदर उसके पास पैसा है, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। ये किसकी विचारधारा है, दक्षिणी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इकोनॉमिक मॉडल्स दैट इंडिया अडोप्ट। इनमें से कौन से मॉडल है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है सोशल इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित आर्थिक या अर्थव्यवस्था, या यहाँ पे आर्थिक नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था ही होगा। तो इंडिया ने कौन सी जो है इकोनॉमी को चूज़ किया था, वो किया था मिक्स्ड इकोनॉमी। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल है, ये मिक्स्ड कहाँ से आ गया। भाई कैपिटलिस्ट तो समझ में आ गया कि कैपिटलिस्ट कौन होंगे, जो पूंजीवादी होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेस होंगे, जो कि गवर्नमेंट का या स्टेट का इंटरफेयर नहीं चाहते, फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री कंपटीशन चाहते हैं। सोशलिस्ट कौन होंगे, सोशलिस्ट वो होंगे जो क्या बोलती है, एक मतलब सभी को, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ध्यान में रखकर प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यानी कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखकर ये क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। मतलब सोशलिस्ट में ये नहीं होगा कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट को वो नकार देंगे। ठीक है, वो कैपिटलिस्ट को भी ज़रूर मानते हैं, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी वो उस देश के लिए ज़रूरी मानते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब दे आर डूइंग फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये है कि इंडिया ने दोनों की ही क्या किया, आइडियोलॉजीज को मिक्स करके और इंडिया ने अडॉप्ट किया। अब देखिए बच्चे, जैसे कैपिटलिस्ट है, इंडिया की कंडीशन क्या होगी 1947 में। देखिए, हम तो ना तो अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट बन सकते थे और ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी की यानी कि यूएसएसआर की तरह सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट बन सकते थे, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे भी कई सारी इंडस्ट्रीज पहले से ही काम कर रही होगी। ठीक है, तो अब हम पूरी तरह यूएसएसआर की तरह पूरा कम्युनिस्ट बन जाएंगे तो बाकी लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाकी तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होगी सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, फिर जो यूएसएसआर का हाल होगा फिर वैसा ही हाल हमारा भी हो सकता था। और पूरी तरह से सोशलिस्ट भी नहीं बन सकते थे भैया, ध्यान भी तो रखना है ना। कई सारी इंडस्ट्रीज लगाने के तो सरकार के पास तो खुद ही क्या बोलते हैं, इतनी बुरी हालत थी, सरकार के पास तो पैसा था ही नहीं। तो पैसा किन के पास होता है, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है। तो इंडिया ने क्या करा कि कुछ बड़े बड़े जो हैवी इंडस्ट्रीज थी ना, हैवी इंडस्ट्रीज को क्या करा, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा। ठीक है, चलिए, तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्या की, अडॉप्ट की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, मार्च 1950, फरवरी 1947। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की क्या होती है। ठीक है, उसको इसको अब क्या बोलते हैं, नीति आयोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब बोलो सर ये क्या कर दिया आपने, एक तो आप चेयरमैन पूछ रहे हो प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, चेयरमैन पूछ रहे हो प्लानिंग कमीशन का, और अभी करंट पूछ रहे हो क्या बोलते हैं, चेयरमैन नीति आयोग क्या। तो बच्चों अभी पीछे क्वेश्चन किया है ना, प्लानिंग कमीशन का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या कर दिया है, नीति आयोग। ठीक है, अब ये नीति आयोग जो है
यानी कि जो नीति आयोग जो बनेगा, तो ये देखिए ये क्या ना, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो होगी ना, यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने पहले से नहीं लिखा था कि हम एक नीति आयोग बनाएंगे वो काम करेगा। ठीक है, ये तो क्या करती है, जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट होती है, वो एक क्या करती है, स्टैचुरी बॉडी, मतलब उसको एक अलग से एक्ट पास करती है। ठीक है, कमीशन बनाने के लिए, कि ऐसा कमीशन बनाएंगे जो क्या है, इंडिया की प्लान करके ही डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो पहले अगर प्लानिंग कमीशन की हम बात करेंगे चेयरमैन की, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। और जो अभी एट प्रेजेंट होंगे वो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी, बिकॉज चाहे कोई भी हो, जो पीएम होता है वही क्या होता है, नीति आयोग और प्लानिंग। अब प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, अब क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग के कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे वही क्या होते हैं, उसके चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच न्यू इंस्टीट्यूशन एंड व्हेन वाज इट फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अभी वही हम क्वेश्चन कर रहे थे कि योजना आयोग के बदले में कौन सा एक नई संस्था आती है और उसका गठन कब होता है। ऑप्शन नंबर 1 है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर 2 प्लानिंग कमीशन, 1 जनवरी 2050। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ओ सॉरी 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। और ये कब आती है, 1 जनवरी 2015, यानी कि 2015 में। देखिए बच्चे, अब नीति को हम हिंदी में भी नीति ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने इसमें थोड़ा सा नीति को भी अगर इंग्लिश में जो लिखा है NITI, तो वो क्या होगा, न्यू नेशनल लिखेंगे, सॉरी नेशनल, इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, मतलब इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसकी एक फुल फॉर्म भी रखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द बॉम्बे प्लान। ठीक है, a section of big industrialists got together in 1941 and drafted a joint proposal for setting up plant economy in the country. Bombay plant, option number 2, Bombay plant wanted to state to take major initiated in industrial and other economic investment. बॉम्बे प्लान की योजना के बारे में आपको सही चीज़ बतानी है। बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग 1944 में एक साथ मिला और देश में एक संयंत्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभी 1944 में ही बिजनेसमैन को चिंता हो चुकी है। अभी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ना गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम सोशलिस्ट होंगे या कैपिटलिस्ट होंगे, लेकिन ये भाई साहब जो हैं अब इसे चिंता करने लगे हैं अपने आप की, बड़े बड़े बनिए लोग, बनिए इन द सेंस जो भी बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अब ये बात तो ठीक है कि मीटिंग होती है। ठीक है, दूसरा भी ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उद्योगों के अंदर, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कराई जाए। यानी कि सरकार क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ लगाया जाए, लगाए, वो लगाए इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑप्शन नंबर, अब आपको बताना है ये दोनों करेक्ट है या एक सही है। तो ऑप्शन 1 है ओनली 1, ऑप्शन 2 1 एंड बोथ, दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर फ्रॉम इंडिया अडॉप्ट 5 ईयर प्लान्स, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 USSR, रशिया। भारत पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाता है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर 2 USSR, रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी कि USSR से हम क्या लेते हैं, 5 ईयर प्लान्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो नीति आयोग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहले तो हम ये समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैचुरी बॉडी क्या होती है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होगी जिसका मेंशन होगा, कहाँ पर जो मेंशन होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जैसे 280 है तो वित्त आयोग के बारे में होगा,
है ना, 324 है ना आर्टिकल, तो वो किसी रिलेटेड हो, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, यानी कि उसके बारे में कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब स्टैचुरी बॉडी होगी जो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आएगी, एक्ट लेकर आएगी और उसको पास करेगी। तो नीति आयोग भी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। क्या होता है ये, स्टैचुरी बॉडी होती है। जवाहरलाल नेहरू एक कैबिनेट में अपनी मीटिंग लेते हैं, मतलब उधर पूरा पास करते हैं उसको, एक्ट को, और प्लानिंग कमीशन एक क्या बनता है, स्टैचुरी बॉडी बनता है। तो ये क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट इन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लान बजट। ठीक है, इसी में ऑप्शन आपका पैराग्राफ में ही है ये, कि प्लान बजट के बारे में आपको डिस्कस करना है, बताना है। इनकरेक्ट ऑप्शन, देखिए आपका एक प्लान बजट होता है, एक नॉन प्लान बजट होता है। ठीक है, प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन अ 5 ईयर बेसिक्स एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। यानी कि ये बोल रहा है कि योजना व्यय जो योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय मूल बातों पर खर्च किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि प्लान बजट में क्या होता है कि हम 5 ईयर्स के लिए पहले ही क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं और फिक्स्ड हो जाते हैं और प्रायोरिटीज़ देते हैं कि भैया, जैसे हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी कि भैया इंडिया के लोगों को भूखा नहीं मरने देना है। तो यानी कि एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में, ठीक है, ठीक से फूड में, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग के अंदर, है ना। तो प्रायोरिटी ये दी गई कि भाई जो पहली जो पंचवर्षीय योजना जो होगी, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होंगे, उसका जो सारा ध्यान जो होगा ना, वो किसके ऊपर रखा जाएगा, वो एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, भाखड़ा नांगल, डैम्स, ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्लान बजट दैट स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली ईयरली सॉरी बेसिस, वार्षिक आधार पर नियमित वस्तुओं पर खर्च करने वाला योजना बजट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये तो गलत हो गया। ठीक है, प्लान बजट का मतलब ये होता ही नहीं है, दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है कि चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, यानी कि ओनली 2 क्या है, गलत है। ये जो प्लान बजट, ये जो लिखा है ना, आप इसको नॉन प्लान कर लो, नॉन प्लान, ये बात है नॉन प्लान बजट, नॉन प्लान बजट की होती है, जिसमें क्या होता है कि रूटीन होते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे मान लीजिए कि सैलरीज हो गई, ठीक है, ये डे टू डे लाइफ की क्या होती हैं, खर्चे होते हैं जो कि सरकार क्या करती है, ऐसे ही इनको लेकर चलती है कि इतना तो खर्चा होना ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का मिलान करें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961। प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना 1951, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961। तो ये बच्चों सारे ही मिलान सही है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में ही आते हैं, सेकंड 1956 में और थर्ड आते हैं 1961 में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब देखिए, जो पहला 5 ईयर प्लान जो होता है, उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, इसमें लिखा है कि के.एन. राज यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द प्लान। यानी कि के.एन. राज एक पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं किसका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ये बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात भी ठीक है कि पहले वाले जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, उसके अंदर हमने क्या किया था कि कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, और बांधों को बनाना, सिंचाई करना, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल अगला टॉपिक है ही हमारा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3, ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक द भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, अभी डैम्स बनाए जाएंगे किसके, इरिगेशंस के लिए, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। देखिए, ये भी अगर डैम्स बनाए जा रहे हैं तो डैम से इरिगेशंस होगा ना, सिंचाई के लिए पानी आएगी, बिजली बनेगी। ऑप्शन नंबर 4, इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें मतलब किसको, भूमि सुधार के लिए, यानी कि
भूमि सुधारों पे अधिक क्या दिया जाएगा, ध्यान किया जाएगा। जैसे भूमि सुधारों में क्या होगा, छोटे छोटे लैंड को ना इकट्ठा कर देंगे और उन पे क्या करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, ठीक है, यानी कि सिंगल क्रॉप्स को उगाया जाएगा। किसके लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो इसके ऑप्शन बच्चों चारों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। पंचवर्षीय योजना में सारे काम क्या होते हैं, यही होते हैं। चलिए, तो इंग्लिश में भी क्या होंगे, सारे ही करेक्ट आंसर को ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द सेकंड 5 ईयर प्लान। अब आपको सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में चूज करना है। द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये ठीक है कि जो सेकंड 5 ईयर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी भारी उद्योगों पर बल दिया था, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय द टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लान अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महानलोबोस। ये बात भी ठीक है। तो एक जैसे अभी पीछे जो था क्या ना, ए एन राय, क्या नाम है इसका, के एन राज जो थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजना पहली वाली ड्राफ्ट की थी, और जो दूसरी वाली थी वो किसने की थी, पीसी महालनोबिस ने की थी, ठीक है। ये बात भी करेक्ट है। थर्ड है, द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सिटेंशियल होगा बच्चों यहाँ पे, ये शायद सब्सिटेंशियल्स, ठीक है, सब्सिटेंशियल कर लेना इसको। एंड शेल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब क्या करेंगे बच्चों, सरकार है ना, जो बाहर से सामान आ रहा है ना, उस पर ना क्या लगा देंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस लगा देंगी, ताकि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होंगी, डोमेस्टिक जो आपकी मतलब घरेलू जो भी क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज होंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2, as savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries and communication could be developed in the public sector। ठीक बात है। तो जब हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसने बोला कि भैया जैसे इसके अंदर बड़ी बड़ी रेलवे होंगे, स्टील कंपनीज बनाई जाएंगी, ठीक है, कम्युनिकेशंस को लेकर बनेंगे। अभी सारे काम किसके हाथ में होंगे, गवर्नमेंट के हाथ में ही होंगे, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन हैं जो वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है इसके, किसको लेकर, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। बच्चों आपको बुक में देखने की कोई भी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट इसमें ही वो लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 एंड आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड प्लान, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 पीसी महानलोबस, ऑप्शन नंबर 2 जेसी कुमारप्पा। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो बनाई जाती है 1931 में, उसके संस्थापक ही होते हैं। और जो सेकंड अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है, सेकंड जो द्वितीय 5 ईयर जो प्लान होते हैं, योजना के वास्तुकार भी होते हैं, तो पीसी महानलोबस और जेसी कुमारप्पा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, पीसी महानलोबस क्या होते हैं। आप इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे दिख रही होगी आपको, जूम करके देखेंगे, ठीक है। तो पीसी यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, प्रसन्नला चंद्रा महानलोबिस, द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। 12th क्लास के स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना ना भूले। तो मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट सेकंड में। थैंक यू।